आदेश जय श्री महाकाल। जुड़ जाएं आप सभी लोग। आज एक नए विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं और बताने वाले हैं माँ बगलामुखी से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि बगलामुखी माँ की सिद्धि हो सकती है मंत्रों से, लेकिन जब वो मंत्र जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो ध्यान के माध्यम से उन्हें माँ भगवती यानी बगलामुखी माँ के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है। तो आखिर इसका कारण क्या है? जैसा हम पहले भी कई बार बता चुके हैं और एक बार दोबारा अब हम आपको बताएंगे कि इसलिए मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है लोगों को बगलामुखी माँ के मंत्रों से, क्योंकि जो बगलामुखी माँ के मंत्र हैं वो कार्य सिद्धि मंत्र हैं, यानी कि कार्य करने वाले मंत्र हैं। और ज़्यादातर बगलामुखी माँ के जितने भी मंत्र हैं वो सारे के सारे बगलामुखी माँ के मंत्र शत्रु स्तंभन मंत्र हैं, जिससे कि शत्रुओं का स्तंभन होता है, शत्रुओं से रक्षा होती है साधक की। और बहुत सारी ऐसी स्थितियां जो कि सकारात्मक तरीके से व्यक्ति के जीवन में उदय करती हैं, ऐसी स्थितियों को, जिससे व्यक्ति का जीवन सही हो जाता है। तो यही कारण होता है कि इस वजह से बगलामुखी माँ के व्यक्ति मंत्र जाप करता रहता है, लेकिन उसके साथ ऐसी स्थिति नहीं बनती है कि वो जान सके। तो इसी तरीके का एक हमें बात याद आ रही है, एक केस कह लीजिए आप एक तरीके से। एक दिल्ली के ही हैं, बहुत अच्छे साधक हैं वो, और साथ में क्या है कि गायक भी हैं। तो भजन कीर्तन ये अपना जो होता है जागरण में, इसमें वो जाते रहते हैं, बुलाते हैं बड़े बड़े लोग उन्हें। तो बगलामुखी माँ के मंत्र वो कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थीं, और उनका क्या था कि वो आए हमारे पास। तो जब हमारे पास आए तो उन्होंने बोला कि लंबे समय से हम कर रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं, ध्यान के माध्यम से माँ के दर्शन नहीं होते हैं, आखिर कारण क्या है। तो जो हमने जानने की कोशिश की तो उनको हमने सबसे पहले यही बोला कि आप बताइए कौन से मंत्र का जाप करते हैं। जय श्री महाकाल काजल जी, जय श्री महाकाल। तो उन्होंने मना कर दिया मंत्र का बताने से। उन्होंने बोला कि गुरु आज्ञा नहीं है हमें। तो हमने उन्हें यही बोला कि जब तक आप मंत्र नहीं बताएंगे तब तक हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते हैं या पैरानॉर्मल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं शक्तियों के माध्यम से। तो हमें ज्ञात नहीं होगा कि ये मंत्र आपका किस कार्य में आता है, या ये मंत्र मानस के माध्यम से आपको माँ के दर्शन करा सकता है या नहीं करा सकता है। तो इस तरीके का था, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि गुरु आज्ञा नहीं है, इसलिए हम नहीं बता पाएंगे। इसके बाद हमने बगलामुखी माँ के बहुत सारे मंत्रों को उच्चारण करके उन्हें सुनाया। तो ऐसे ही कई सारे मंत्रों में से एक मंत्र के लिए उन्होंने बोला कि आपने अभी ज़रा देर पहले जो मंत्र किया है, यही वाले मंत्र हमें गुरुजी ने बताया था और इसी के विषय में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे पास आए थे, एक तरीके से प्रैक्टिकल कराना चाहते थे वो हमसे। तो इस वजह से वो हमारे पास आए थे। तो मानस में अगर कोई मंत्र है या कोई शक्ति मानस की है तो उनका अभ्यास कराया जा सकता है या प्रैक्टिकल कराया जा सकता है। लेकिन अगर कोई शक्ति का मंत्र मानस का नहीं है तो ना ही प्रैक्टिकल कराया जा सकता है, ना ही अभ्यास कराया जा सकता है। अब चूंकि वो हमारे पास आ चुके थे, हमें फीस भी दे चुके थे, तो हमने सोचा कि भाई अब ऐसे ना हो कि बेचारा खाली हाथ सामने वाला व्यक्ति जाए, तो अच्छा भी नहीं लगता है। जबकि हम उन्हें ये चीज़ कई बार मीत जी को बोल के बतला भी चुके थे कि उनसे पूछिए एक बारी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उनका आना व्यर्थ हो जाए हमारे पास। तो इसके बाद फिर हमने बीच का विकल्प निकाला। मूल देवी का आवाहन करने के बाद उनका जो मंत्र था उसके विषय में पूछा उनसे कि क्या कोई ऐसी प्रक्रिया या कोई ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से ये जो माँ बगलामुखी है उनके दर्शन कर सकें या उनके माध्यम से जवाब प्राप्त कर सकें। तो मूल देवी ने हमें यही बताया। उन्होंने बताया कि चूँकि ये मंत्र मानस का नहीं है, अगर मंत्र मानस का नहीं है तो मानस में माँ के दर्शन नहीं होंगे और जवाब प्राप्त नहीं हो सकता है। तो जैसा कि मूल देवी ने बताया, तो अब हमें ऐसा विकल्प चाहिए था जिससे कि उनका कार्य भी हो जाए और उन्हें लाभ भी प्राप्त हो सके। तो हमने एक तरीका बदला, उसमें मूल देवी के माध्यम से हमने विधि पूछी उस मंत्र की, और हमें एक ऐसी विधि मूल देवी के माध्यम से प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि आप एक काम करिए, इनको ये जो इनका मंत्र है इसको आप इतने इतने दिन जाप करवाइए, इस अवस्था में करवाइए, ये भोग लगाना है, ऐसे जाप करना है। जब ये इनका प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उन्होंने एक प्रक्रिया बताई कि प्रार्थना के माध्यम से ये माँ बगलामुखी को आवाहन करेंगे। इन्हें दर्शन प्राप्त नहीं होंगे मानस में, इन्हें दृश्य नहीं दिखाई देगा, लेकिन इन्हें सडनली माइंड में एक थॉट आएगा और उसके माध्यम से इन्हें पता चलेगा। तो उन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता था कि अपने आप से कई बार बहुत सारी चीज़ें उन्हें अपने आप से माइंड में आ जाती थी कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि वो गायक भी हैं, तो उनके साथ क्या है कि कई सारे ऐसे लोग भी जाते थे। जय श्री महाकाल, धर्मेंद्र पटेल जी, जय श्री महाकाल।
तो उनके साथ कई सारे ऐसे लोग भी जाते थे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो जागरण होते हैं तो उनमें कई सारे स्वरूप बना के जाते हैं, जैसे कि अपना रूप बदल के कोई शिव जी का रूप धारण करता है, इस तरीके के जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं मिला था, तो उससे मिला जो जाते थे उनके साथ में, तो उन्होंने बोला कि काफ़ी टाइम हो गया है, मेरा पैसा बंद सा गया है। इन्हें भी वो गुरुजी कहते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई गुरुजी आप कुछ बताओ कि भाई मेरे पैसे के रास्ते खुल जाएं ना। आजकल तो भाई ना कोई चढ़ावा भी नहीं चढ़ा रहा है, कोई आता ही नहीं है। तो इन्होंने आंखें बंद करी, प्रार्थना करी, अपना जैसा सब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करी। तो इन्हें संकेत आया कि इसको एक क्रिया करवाओ, इसके ऊपर से नारियल का एक अलग तरीके का उतारा करवाओ, इसके बाद सब कुछ सही होगा। जैसे ही उन्होंने वो उतारा कराया, तो उतारा करने के बाद अगले दिन से बिल्कुल सब बढ़िया हो गया। और अगले दिन एक पार्टी में गए तो वो जो उनका शिव जी का रोल करते थे वो गए अगली पार्टी में। तो उसमें जाने के बाद ऐसा हुआ कि बिल्कुल एकदम चमत्कार सा हो गया कि उस दिन उनको कम से कम 15,000 के आसपास चढ़ोतरी चढ़ी। तो इस तरीके से कार्य होते हैं, शक्तियों के माध्यम से मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। तो पहले ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब इनका आपको तरीका नहीं पता है, पूरी पद्धति पता नहीं है, तो कई बार अपने आप से चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा अक्सर बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे साथ अपने आप से चीज़ें होती रही है, अपने आप से हमें पता लग जाता है किसी व्यक्ति के बारे में, लेकिन जब हम चाहते हैं तब पता नहीं लगता है। इसका कारण ये है कि शक्ति की कृपा स्वरूप तो चीज़ें आपको पता लग जाती हैं, लेकिन चूंकि आपने पूरी प्रक्रिया नहीं करी है, इसलिए चीज़ें आपके बस में नहीं हैं और आपके पूछने पर आप चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से उन्हें हमने क्रिया बताया कि इस तरीके से आप करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, और डेफिनेटली सारी चीज़ें उस तरीके से हो जाती हैं। तो यही कारण है कि अधिकांशतः लोग जो बगलामुखी माँ की साधना करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि वो जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं, इस मंत्र से उनकी रक्षा होगी, शत्रुओं से रक्षा होगी, विरोधियों से रक्षा होगी, आलोचकों से रक्षा होगी, चोर उचक्कों से रक्षा होगी। यानी किसी भी तरीके की समस्या उनके जीवन में नहीं आ सकती है और उनके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती है, यानी दिक्कत नहीं दे सकती है। लेकिन लोग जाप तो करते हैं कार्य सिद्धि वाले मंत्रों की और आशा रखते हैं कि मानस में उन्हें शक्तियों के दर्शन हो जाएं, दिखाई दे जाएं, तो ये संभव नहीं है। इसी तरीके से आप कह लीजिए कि जो माँ भगवती का नवाण मंत्र है, तो उस मंत्र के माध्यम से क्या होता है कि ज़्यादातर व्यक्ति के अंदर ऊर्जा बनती है। अगर आप ऐसा सोचें कि आपको सब कुछ पता लगने लगे उस मंत्र के माध्यम से, तो ऐसा कतई नहीं है। इसमें एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें कि ये है कि अगर आप विशेष क्रियाएं करते हैं या आपकी विशेष आस्था है, तो ये है कि शक्ति के कृपा स्वरूप आपको कुछ बातें पता लग जाती हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से, एक सही तरीके से आप चीज़ें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर मंत्र का एक तरीका अलग होता है। आज ही हमारे पास किन्हीं का एक व्हाट्सअप मैसेज आता है, वो कहते हैं कि हम आज्ञा चक्र ओपन करवाना चाहते हैं। तो आज्ञा चक्र बिना शक्ति के ओपन नहीं हो सकता है, एक बिना ऊर्जा के बहाव के कुछ नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही समझिए कि जैसे कोई सूखी हुई नदी है, तो सूखी हुई नदी का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक उसके अंदर नीर नहीं है, जब तक उसके अंदर जल नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरीके से आज्ञा चक्र होता है, जब तक उस आज्ञा चक्र के अंदर ऊर्जा का बहाव नहीं है, कुंडलिनी ऊर्जा का बहाव नहीं है, सोधनी, रहस्यमय देवी, वीर नूरी जिन बाबा या और अलग तरीके की शक्तियों का स्थापन की अवस्था नहीं है, यानी स्थापित नहीं है, तो आपको चीज़ें पता नहीं लगेंगी। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, इनको समझेंगे तो बिल्कुल आपको लाभ होगा। अब हम देख लेते हैं कमेंट, किस किस के कमेंट आए हुए हैं। जितने भी हमारे ज्वाइन मेंबर हैं, तो उन सब के हम कमेंट देख लेते हैं और जवाब देते हैं। हमारे फ़ोन का पासवर्ड ही काम नहीं कर रहा है, वो पहचान रहा है कि भाई दाढ़ी गायब हो गई है, तो खुल ही नहीं रहा है, पैटर्न यूज करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, इनको बस ये है कि समझने वाली बात है। जब आप समझेंगे तभी चीज़ें होंगी, और जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप लाभ नहीं ले पाएंगे उन चीज़ों से। जय श्री महाकाल काजल जी, धर्मन जी जय श्री महाकाल, विश्वेश जानी जी जय श्री महाकाल जी, किरण भाई जी जय श्री महाकाल। आपका प्रश्न क्या है? गुरुजी हमें सोधनी देवी के आगे के चरण कैसे करना है? आपको आगे के चरण कोई नहीं करने हैं किरण जी। आपने जो सोधनी देवी की साधना करी है, साधना आपकी कंप्लीट हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है साधना आपकी। अब आपको अभ्यास करना है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो करवाए थे। तो अगर आप बहुत पहले से जुड़े हुए होंगे तो वो वीडियो आपके खुल रहे होंगे, उनको आप देख पाएंगे। हालांकि जितने भी नए मेंबर जुड़ते हैं तो उनको वो पुराने वीडियो नहीं दिखाई देते हैं, जो पहले के डले हुए वीडियो हैं
तो इसलिए ये है कि समझने की ज़रूरत है, अभ्यास करने की ज़रूरत है। इससे आप आगे बढ़ेंगे। आगे के आप कोई चरण भेदन नहीं कर रहे हैं, जैसा कि चरण मंत्र होते हैं कि मंत्र बदल जाते हैं, प्रक्रियाएं बदल जाती हैं, आपको वो नहीं करना है। आपको उसी चीज़ का अभ्यास करना है ताकि आप उसी चीज़ से आगे बढ़ सकें। तो उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले करवाए थे। सोधनी देवी का आवाहन करिए, आवाहन करने के बाद ध्यान की अवस्था में जाइए और फिर इनसे प्रश्न करिए, तो आपको पता लगेगा। और 1-2 दिन बाद हम दोबारा से एक बार अभ्यास करवाएंगे सोधनी देवी का, क्योंकि अभी नए लोग जुड़े हुए हैं। एक कोई महिला हैं वो जुड़ी हुई हैं, तो अभी कल ही उन्होंने साधना की हुई है सोधनी देवी की, तो हम आगे चल के अभ्यास करवाएंगे, तो उससे चीज़ें समझने को मिलेंगी। काजल जी, सोधनी देवी के प्रैक्टिकल हम ऐसा करते हैं, कल शनिवार है, कल रख लेते हैं, कल रात को करवा देते हैं आपके। कल 9 बजे के आसपास या 10 बजे के आसपास लाइव आके एक बार दोबारा से हम आप लोगों के अभ्यास करवा देते हैं। ये सारी की सारी मानस शक्तियाँ हैं, बस ये है कि समझने की आवश्यकता है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक उन चीज़ों से आप लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और बहुत आवश्यक है उनका अभ्यास करते रहना। अभ्यास से ही सारी की सारी चीज़ें होगी, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए काजल जी, इस विषय में हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जितना हमारा अपना अनुभव है तो उसमें यह है कि बगलामुखी माँ के जाप करने से शत्रु पक्ष कमज़ोर होता है, और व्यक्ति की जितनी भी समस्याएं हैं जीवन में आने वाली वो सारी की सारी दूर हो जाती हैं। लेकिन इस तरीके का हमने कभी अभ्यास नहीं किया है, न ही किसी व्यक्ति के लिए बगलामुखी माँ का अनुष्ठान हमने उसकी हेल्थ के लिए किया है, कि किसी के लिए हेल्थ के लिए किया हो, किसी को समस्या हो। हमने जो प्रमाण देखा है वो ओम जूम सह, जो कि लघु मृत्युंजय मंत्र है, उसका हमने देखा है, तो हमने वो आपको बता दिया है। अगर आपको किसी पंडित जी ने ऐसा बोला है तो आप एक बार करके देख लीजिए उस चीज़ को, तो उससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि हाँ कितना जो बता रहे हैं वो जानकारी कितनी सही है या कितनी गलत है। क्योंकि जब जिस चीज़ के बारे में पता ना हो तो नहीं बोलना चाहिए। तो हमने उसका अभ्यास नहीं किया है, इसलिए हम बता नहीं पाएंगे आपको कि बगलामुखी माँ के मंत्र जाप करने से आदमी के हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं सही हो सकती हैं नहीं हो सकती हैं। वो आप एक बार करके देखिए तो होगा। लेकिन ये ज़रूर हम कहेंगे कि अगर शत्रु पक्ष प्रबल हो रहा है, विरोधी प्रबल हो रहे हैं, हर तरीके से लोग आपके विरोध में जा रहे हैं, तो एक बार आप बगलामुखी माँ के मंत्र का जाप कर लीजिए। उससे ज़बरदस्त प्रभाव आता है आपके जीवन में, सारे के सारे विरोधी आपके शांत हो जाते हैं। हालांकि ये प्रयोग हर जगह पे कार्य करते ही हैं, जैसे चाहे समझ लीजिए सास बहू के झगड़े, देवरानी के झगड़े, या नंद के झगड़े, या कितने भी, ज़्यादातर महिलाओं को ज़्यादा झगड़े होते हैं ऐसे कि सास से नहीं बनती है, सास की बहू से नहीं बनती है। तो ऐसी भी अगर समस्याएं आ रही हैं, तो अगर जिस व्यक्ति को समस्याएं आ रही हैं, अगर आप नित्य 5 माला भी आप करते जाएंगे बगलामुखी माँ के मंत्र का जाप, ओम ह्लीं बगलामुखी सद्दुष्टानां वाचम मुखम स्तंभ है जीभा कीलय कीलय बुद्धिम नाश ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का अगर आप 5 माला भी जाप करेंगे तब भी आपको ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये है कि करना पड़ेगा आपको, तभी कोई चीज़ का लाभ मिलेगा, बिना करे तो देखिए कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ें हैं। काजल जी, अभी जैसे आप कर रहे हैं अपने पतिदेव के लिए मृत्युंजय जाप, तो किस तरीके का रिजल्ट आ चुका है? क्योंकि अभी तो आप लगातार काफ़ी जाप कर चुके हैं और शायद चीज़ें भी काफ़ी हद तक सही हुई होंगी। और बाकी ये है कि हमें थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो हमने बताया भी था कि एक ओम नमः शिवाय का भी आपको करना चाहिए। तो वो भी हमें अगर समय मिलता है सोमवार तक तो हम देख लेते हैं अपनी तरफ से, हमारी तरफ से अगर कुछ हो सकता है तो हम भी कर देंगे। तो उससे थोड़ी सी ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाएगी और चीज़ें थोड़ी सी जल्दी होने लगेंगी। बाकी महादेव की कृपा से सारी चीज़ें आपकी जल्दी ही सही होंगी, आपके पतिदेव पूर्ण तरीके से जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये साधनाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिनको समझना बहुत आवश्यक है, और बहुत सारी बातें हैं जिनको लोग जानना चाहते हैं। और बस ये है कि लोगों की एक अवधारणा होती है। अभी आज हम आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं तो कुछ अलग नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, क्योंकि दाढ़ी निकल गई, बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान स्वयं ही एक समय पे अपने स्वरूप को बदल के, अपने पुराने अस्तित्व का खंडन करके नवीन अस्तित्व में प्रकट हो जाता है। अधिकांशतः लोगों को ऐसा लगने लगा था कि
साधु की या बाबा की पहचान दाढ़ी है। बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न करते थे हमसे कि आप दाढ़ी क्यों रखते हैं, आप दाढ़ी क्यों रखते हैं। तो दाढ़ी निकल गई, इसलिए निकल गई क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि एक ज्ञान की पहचान, एक संत की पहचान, एक अघोरी की पहचान, या एक किसी भी दार्शनिक की या किसी भी ऐसे व्यक्तित्व की पहचान या योगी की पहचान उसकी दाढ़ी से है। तो ऐसा कतई नहीं है। दाढ़ी और लंबे बालों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। व्यक्ति अगर अपने अंदर आत्मसात कर लेता है किसी चीज़ को तो बिल्कुल व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है। रत्ती भर भी उसमें फर्क नज़र नहीं आता है। जैसा ज्ञान हमारा पहले था वैसा ही ज्ञान आपको अभी भी मिलेगा, क्योंकि ज्ञान आत्मा में घटित होता है। महादेव माँ भगवती की कृपा से जब ज्ञान आदमी के अंदर आत्मा में घटित होता है तो उसके बाद ये होता है कि परिवर्तन आता है जीवन में व्यक्ति के, और उसकी अवस्थाएं भी बदलती हैं। उन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बाहरी दिखावा है। बाहरी अगर आपको दिखाना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पूरे शरीर में भस्म लगा लीजिए, आप अपने आप को ऐसा दिखाने लगें जैसे आप बहुत ज्ञानी हैं। आप बहुत लंबी दाढ़ी रख लीजिए, और ज़्यादा हो सके अगर आपको और गहराई में जाना है तो सफ़ेद रंग की भी आप दाढ़ी बना सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको बहुत सारे ऐसे हेयर कलर मिल जाएंगे जिनसे कि आप बालों को सफ़ेद भी कर सकते हैं। उससे आप और भी ज़्यादा ऐसे लगेंगे जैसे आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। लेकिन जब बात आएगी ज्ञान की तो ना ही आप संतुष्ट कर पाएंगे सामने वाले व्यक्ति को अपने ज्ञान से, ना ही आपकी बातों में वो गहराई होगी, ना ही आपकी बातों में वो रहस्य नजर आएंगे, ना ही वो चीज़ नजर आएगी जो एक ज्ञान की अवस्था में नजर आती है। महादेव सबसे बड़े अघोरी हैं, लेकिन महादेव के बहुत सारे स्वरूप हैं। ये बैठे हैं पीछे बाबा, इनकी कहाँ है दाढ़ी? कहीं दाढ़ी नहीं है, लेकिन इनके अघोर स्वरूप में इनकी बहुत लंबी दाढ़ी है। लेकिन अभी आज के समय में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ का अनुसरण करते रहे हैं, और शुरुआती दौर में जब हम आए तो ये नहीं है, हमने कोई दाढ़ी रखी नहीं थी। दाढ़ी का काम था बढ़ते रहना, वो बढ़ रही थी, चली जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। हमने उस चीज़ पे गौर नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे आगे चल के लोगों को ऐसा लगने लगा कि दाढ़ी से शायद लोग ज़्यादा खिंचते हैं, दाढ़ी से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो बहुत सारे नए नए लोग आने लगे जो पहले कभी दाढ़ी नहीं रखते थे, वो लोग भी दाढ़ी रखने लगे, और लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद दाढ़ी में ही ज्ञान है, दाढ़ी में ही ज्ञान हो सकता है। ऐसा नहीं है, ज्ञान ज्ञान होता है, किसी दाढ़ी से कोई लेना देना नहीं है। तो एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अवस्था को तोड़ना। हालांकि कोई एक हैं तो वो राजस्थान के हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा उनका, इसलिए नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को प्रमोट करें। तो एक दौर पे उनके चैनल का जो चलाने वाला व्यक्ति है उससे उनका विरोध हुआ, और उनके ही वीडियो को वो व्यक्ति लगातार डाले जा रहा था, और असली वाले जो बाबा जी हैं उनको उसने ऐसा सिद्ध कर दिया था कि ये बाबा जी नकली हैं। और उन्होंने अपना नया चैनल खोला तो वो चैनल पे ये समझिए कि यूट्यूब की स्ट्राइक आ जा रही थी, और यूट्यूब के माध्यम से ये लग रहा था यूट्यूब को कि ये कोई नकली व्यक्ति है जो उस बड़े चैनल की कॉपी करके वीडियो यहाँ पर डाल रहा है। हमने उन्हें सलाह दी, हमने कही भाई एक काम करो, अगर यूट्यूब तुम्हारे गेटअप से तुम्हें पहचान रहा है, एक काम करो तुम अपनी दाढ़ी निकाल दो। बोले अरे नहीं, दाढ़ी हम कैसे निकाल दें, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, अगर हमने अपनी दाढ़ी हटा दी तो मेरा तो पूरा का पूरा रास्ता ही ख़त्म हो जाएगा, लोग मुझे जानेंगे कैसे, मेरी तो बाबा जी की पहचान ही ख़त्म हो जाएगी, लोग अभी तो मुझे बाबा जी समझते हैं। तो यही समझ में आया मुझे कि लोग उलझे हुए हैं। ज्ञान का अर्थ है सुलझ जाना, लेकिन लोग तो उलझे हुए हैं, लोग खुद ही दिखावे में उलझे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, बाहर वाले तो कम उलझे हुए हैं, सबसे पहले तो जो खुद वैसा है वो खुद उलझा हुआ है। व्यक्ति समझता है कि वो उस चीज़ का गुलाम हो गया। हमने हमेशा से एक बात बोली है, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक चीज़ मनुष्य के लिए है, मनुष्य चीज़ों के लिए नहीं है। फिर चाहे वो वीडियो गेम हो, चाहे वो व्यसन हो, शराब हो, सिगरेट हो, दारू हो, कोई भी नशा हो दुनिया का, प्रत्येक नशा मनुष्य के लिए है, मनुष्य के लिए। यहाँ मेरी बातों की गहराइयों को समझिएगा। मेरे कहने का भाव ये नहीं है कि आप लोग नशा करो, मेरे कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो लोग नशा करते हैं तो नशा इंसान का बनाया है, लेकिन जब यही नशा किसी व्यक्ति को निगलने लगता है, यही नशा करने से व्यक्ति के अंदर के फेफड़े खराब होने लगते हैं, धूम्रपान से अंदर का आमाशय खराब होने लगता है, किडनी खराब होने लगती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं शराब पीने से। जब ऐसी चीज़ें होने लगे तो व्यक्ति को वो त्याग देना चाहिए, क्योंकि तुम उसके गुलाम नहीं हो, चीज़ें तुम्हारी गुलाम हैं, क्योंकि चीज़ें इंसान ने बनाई हैं, इंसान को चीज़ों ने नहीं बनाया है। शराब ने इंसान को नहीं बनाया है, सिगरेट ने इंसान को नहीं बनाया है। शराब और सिगरेट के पहले भी जीवन था और चल रहा था, उसके पहले भी लोग जीते थे, उसके बाद भी लोग जी सकते हैं। तो इंसान को चाहिए कि जब कोई चीज़ उसे गुलाम बनाने लगे तो उसे उस चीज़ का खंडन कर देना चाहिए, एक नवीन आवरण को धारण कर लेना चाहिए, पुराने आवरण को
हटा देना चाहिए अपने ऊपर से। तो इसी तरीके की ये चीज़ है, जिस तरीके की हम लोगों की अवस्थाएं देख रहे थे, तो हमारा मार्ग है ज्ञान को आगे बढ़ाना, रहस्यों को अनावृत करना, लोगों को सही मार्गदर्शन देना। और हमें ऐसा लगने लगा था कि शायद लोग इस बात का अनुसरण करने लगे हैं, क्योंकि एक राहुल चौरसिया जी हैं, कॉम्बो ग्रुप में जुड़े हैं, उनका कहना था कि मेरी गुरुजी पता नहीं ऐसी दाढ़ी कब आएगी आपके जैसी। तो हमें ये लगा कि लोग शायद बाहरी व्यक्तित्व को कॉपी करने की चेष्टा कर रहे हैं, लोग अंदर की अवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं। और यही वो चीज़ है, यही वो अवस्था है जिसको इंसान को समझना चाहिए। हमें ऐसा लगा कि ये दाढ़ी जी का जंजाल बन रही है, ये दाढ़ी ऐसा एहसास दिला रही है कि इसके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। यानी दाढ़ी हमें चैलेंज कर रही है, हमें कह रही है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम भी नहीं रहोगे, तुम्हारा वजूद हमसे है। और हमारा हमेशा से मानना ये रहा है कि जो चीज़ तुम्हें कमज़ोर करे उसको नष्ट कर दो, फिर चाहे वो इंसान हो, चाहे वो व्यसन हो, चाहे वो तुम्हारे अंदर पनपने वाली कोई भी अवस्था हो, अहंकार भी अगर तुम्हें कमज़ोर करने लगे तो उसको नष्ट कर दो। दाढ़ी ये चैलेंज कर रही थी कि तुमसे मेरा वजूद है, लेकिन मुझसे तुम्हारा वजूद है। जबकि सत्यता ये है कि दाढ़ी मुझ में थी, मैं दाढ़ी में नहीं था। तो जब जो चीज़ मुझ में थी तो मैं उसको त्याग सकता हूँ कभी भी। तो यही बात है जो हम समझाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद के पास दाढ़ी नहीं थी, बहुत सारे दार्शनिकों के पास दाढ़ी थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दाढ़ी में ज्ञान समाहित नहीं है। किसी भी उच्च ज्ञानी के समक्ष अगर बहुत लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति को भी आप बिठा देंगे या बूढ़े व्यक्ति को भी बिठा देंगे, तब भी वो उसके प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकता है, तब भी वो उससे आगे ज्ञान में नहीं निकल सकता है। क्योंकि ज्ञान आत्मसात करने वाली अवस्था है, कोई दाढ़ी में लटकने वाली अवस्था नहीं है कि ज्ञान दाढ़ी या बालों में लटक जाता है। अभी अगर ये बाल लग रहे हैं, मुझे ऐसा लगेगा ये बाल मुझे विचलित कर रहे हैं, तो मैं ये बाल भी निकलवा दूंगा। जैसे बौद्ध भिक्षु दिखते हैं बिना बालों के, बिना दाढ़ी के, वैसे भी बन सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता है किसी अवस्था से, फ़र्क नहीं पड़ता है सुंदरता से। जब कोई चीज़ तुम्हें उलझाने लगे, उससे मुक्त हो जाना ही वैराग्य की अवस्था है। और जब तुम इस चीज़ को जानने लगते हो तो तुम स्वतः ही आगे बढ़ने लगते हो, तुम समझने लगते हो कि ज्ञान क्या कहता है और ज्ञान की वास्तविकता क्या है। तो यही है सच्चा ज्ञान। तो ये जो बातें हैं, इनको अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो ये आपको ऐसा मोटिवेशनल दे रहे हैं एक तरीके से कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे। हमारी सीख सभी के लिए है और हमें बहुत खुशी है कि लोग हमारी बातों का अनुसरण करते हैं। उसके लिए हम आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। 2-3 दिन पहले की वीडियो में ही हमने एक पबजी गेम के विषय में बात बताई थी कि हमने अपने फ़ोन में डाला, हमें लगा ये गेम कंट्रोल कर रहा है, हमने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, डिलीट कर दिया। क्योंकि हम किसी चीज़ के गुलाम नहीं बन सकते हैं, हम मनुष्य हैं, हमें किसी चीज़ का गुलाम नहीं होना चाहिए। तो हमारी बात का अनुसरण किया। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा, अपने फ़ोन से वो डिलीट कर दिया, लेकिन उन्होंने किया जो हमारी बात को अनुसरण करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि जब कोई चीज़ तुम्हें कमज़ोर करने लगे उसको त्याग दो। अगर ये फ़ोन भी मुझे कमज़ोर करेगा मैं इसको त्याग दूंगा। यदि मुझे लगेगा, हमें लगेगा कि ये सोशल मीडिया हमें कमज़ोर कर रही है, हमारी ज़रूरत बनती चली जा रही है, हम इसे भी त्याग देंगे। क्योंकि मुक्त होना ही सबसे बड़ी बात है। जब ऐसा तुम्हें लगने लगे कि भक्ति भी तुम्हें नियंत्रित करने लगी है, भक्ति भी तुम्हें काबू करने लगी है, तुम उसके बिना रह ही नहीं सकते हो, तुम्हारा वजूद ही नहीं है, तो भ्रम में जीने लगो। ये भ्रम भी टूट जाएगा। क्योंकि गुलामी किसी की नहीं करनी चाहिए, स्वतंत्रता से आगे बढ़ो। जब तुम स्वतंत्रता से जीवन में आगे बढ़ोगे तभी किसी चीज़ को प्राप्त कर पाओगे, भक्ति की अवस्था को समझ पाओगे, जान पाओगे कि किस तरीके की चीज़ें हैं। तो ज्ञान को जब व्यक्ति अपने अंदर उतार लेता है तो बदलाव आता है। और शायद हो सकता है आज के इस वीडियो से आपकी साधकों को देखने की, अघोरियों को देखने की या योगियों को देखने की जो एक अवस्था है वो परिवर्तित होगी। आप जान पाएंगे कि व्यक्ति के अंदर उसके ज्ञान से उसको पहचाना जाता है, व्यक्ति के अंदर के ज्ञान से उसकी पहचान होती है। एक अच्छे लोगों को हमेशा अनुसरण करना चाहिए आपको। एक है कोई हिमालय के योगी हैं सत्येंद्र नाथ जी, वो बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। उनके हमने एक आध वीडियो देखे हुए हैं, बहुत शालीनता से बात करते हैं, बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। कहीं बाल दाढ़ी कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो में बंध गए हैं। तो कहने का अर्थ है कि प्रत्येक तरीके की अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं को समझना चाहिए। और यदि कहीं पे ज्ञान है तो उसको अनुसरण करना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी है, किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान दिख रहा है, तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। ये मत सोचो कि उसकी तारीफ करने से कहीं ऐसा ना हो लोग उधर को चले जाएं।
जाने दो, वो एक सही मार्ग पर जा रहे हैं तो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से। लेकिन जो तुमसे जुड़ा हुआ है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो और कहीं से भी ज्ञान को ग्रहण करना चाहता है वो वहाँ भी जुड़ेगा, तुमसे भी जुड़ा रहेगा, और जो सब तुमसे जुड़ा है वो तुमसे ही जुड़ा रहेगा। तुम किसी के बारे में कितनी भी तारीफ करो वो कहीं नहीं जा सकता है। तो जब इन चीज़ों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है तभी वो गहराई को समझता है, तभी वो अपने जीवन को बदल सकता है। तो ये बातें बहुत आवश्यक हैं। साधक, साधना, अघोर, अघोरी या फिर योग और योगी, इन अवस्थाओं को समझने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञान को समझना होगा, माँ भगवती महादेव के उस ज्ञान को समझना होगा, अवस्थाओं को समझना होगा। प्रत्येक वस्तु हमारे आसपास ही होती है, हम उन्हें देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। महादेव के हमने बहुत सारे स्वरूपों को देखा लेकिन हमने कभी उनको समझा ही नहीं, हम उन्हें समझते ही नहीं हैं। उन्होंने हमें हर रूप दिखाया, उन्होंने हमें निराकार रूप भी दिखाया, उन्होंने हमें साकार रूप भी दिखाया, उन्होंने हमें योगेश्वर रूप दिखा के ये भी एहसास कराया कि ब्रह्म स्वरूप भी एक स्वरूप है उनका, जिसमें सब चीजें सात्विक होती हैं। उन्होंने हमें अपना अघोर रूप भी दिखाया, सिद्धेश्वर रूप भी दिखाया, जिसमें उन्होंने बताया कि कहीं पे शुद्ध अशुद्धता का भेद नहीं है, कहीं पे भी एक ऐसी अवस्था नहीं है कि ये शुद्ध है ये अशुद्ध है, संभाव रहो। उन्होंने यह घोर का एहसास कराया। इसके अलावा तंत्र की प्राचीनतम कोलभील पद्धति और अलग तरीके के तंत्र का बोध कराने वाले भूतनाथ हैं, जिनकी अवस्था अलग है, जिनके हाथ में त्रिशूल नहीं है बल्कि कुछ और है, और वो सूचक है तंत्र की उच्चतम अवस्थाओं का। तो सारी बातें महादेव ने हमें बताई हैं, लेकिन हमें का अर्थ ये नहीं कह रहे हैं हम कि हमें बताई हैं, हमें का अर्थ है समस्त मानवता को उन्होंने बताई हैं। लेकिन लोग उसको कैसे समझते हैं ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो जब आप ये बातें समझ जाएंगे तो निश्चय ही आपका जीवन बदलेगा और निश्चय ही आप गहराई में चले जाएंगे। तो ये समझना अति आवश्यक है। काजल जी, आपका कहना क्या है? मैं आपका प्रश्न देख लेता हूँ एक बार। किरण भाई जी, अगर आपकी मैंने पैरानॉर्मल एनालिसिस की हुई हो, आपको अगर मैंने बोला हुआ था उस समय कि आप नांग श्रेणी से हैं, तो बिल्कुल आपको नांग साधना करनी चाहिए। हमने एक नांग साधना का बीज मंत्र दिया हुआ है, नम बीज मंत्र दिया हुआ है यहाँ पे वीडियो में। तो आप उस साधना को करेंगे अगर, तो उससे ये होगा कि आपकी वो अवस्थाएं अनलॉक होंगी, भूला हुआ ज्ञान आपको याद आने लगेगा, आपकी आत्मा के अंदर वो स्मृतियाँ दोबारा से प्रकट होने लगेंगी जो स्मृतियाँ आप भूल गए हैं। तो इस चीज़ को समझना आपको आवश्यक है। जब आप इस चीज़ को समझेंगे तो बिल्कुल इस चीज़ से आपको लाभ प्राप्त होगा और आपको वो चीज़ कर लेनी चाहिए, वो साधना कर लेनी चाहिए, तो बिल्कुल आपको इस चीज़ से लाभ होगा। निखिल खारके जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ से एक कमेंट आया हुआ है और उस कमेंट में कुछ 40 रुपीज़ करके दिखाई दे रहा है, तो शुक्रिया आपका इस चीज़ के लिए। डेविड तिवारी जी, जय श्री महाकाल जी। रजनीश विश्वकर्मा जी, जय श्री महाकाल। तिवारी जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए डेविड तिवारी जी, जितने भी शमशान हैं जिनको कहा जाता है वो जागृत शमशान है, तो सच बात अगर हम कहें तो उन शमशान में वो अनुभूति है ही नहीं, अनुभव ही नहीं है, वहाँ पे शून्यता का बोध ही नहीं है। हम गए बनारस, बनारस में भी जागृत शमशान है, शमशान का नाम याद नहीं। सिर्फ कैसी जी, शमशान का नाम क्या था? वाराणसी के मणिकर्ण का। तो जो बनारस में आपका शमशान है मणिकर्णिका घाट, उसी की ही आप पूछ रहे हैं। तो ये जो मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पे हम गए, वो बोध ही नहीं आया, वो भाव ही नहीं आया घोर का। ऐसे लग रहा था कि शमशान नहीं है, ये शमशान नहीं है, ऐसे है कोई जैसे पर्यटन स्थल है यहाँ पे कि आओ देखो लोग कैसे मर रहे हैं। लोगों के पार्थिव शरीर को, मृत शरीर को ऐसे पटक दिया जाता था जैसे वो कोई गद्दा हो, गोल किया हुआ गद्दा हो और उसको डाल दिया गया हो। हमने ये देखा। रात्रि के समय हम गए हुए थे, वहाँ पे कोई महिला नहीं थी, रात्रि के 9 बज चुके थे। हम थे, साईंदास थे, शिवकेशी जी थे।
तो हम लोग गए वहाँ पे, तो देखा हम लोगों ने वहाँ पे लोग हमें देख रहे थे संदिग्ध तरीके से, क्योंकि कपड़े काले वस्त्र थे, ऐसे लगा हुआ था तिलक, तो लोगों को लग रहा था कि हाँ ये अलग तरीके के हैं, लोग अलग अलग हो रहे थे। और हमारे सामने ही कई सारे पार्थिव शरीर आए। उसके पहले भी वहाँ पे 8-10 चिताएँ जल रही थीं। लेकिन वहाँ पे खड़े होने के बाद जो एक अघोर का बोध होता है, एक शांति, एक समभाव की अवस्था होती, बिल्कुल एहसास नहीं थी। वहाँ कोलाहल था, शोर था, डालो रे डालो ये आवाज़ें थीं। और ऐसे ले जाके इंसान के मृत शरीर को ऐसे डाल दिया जाता था जैसे वो पंच तत्व नहीं है, वो कोई कूड़ा करकट है कि बस उसको नष्ट करना है, अपना पल्ला झड़ा लेना है, बस हो गया। कभी उस शरीर के अंदर भी जान थी, ऐसा भाव ही नहीं आया। ऐसा लगा जैसे ये एक पुतला है, एक डमी है जिसको डाल दिया गया। और हमारे सामने ही एक कोई बुजुर्ग का पार्थिव शरीर आया था, तो ले जाते समय उनके पैर वैर लटक गए थे। चिता पे उनके पार्थिव शरीर को डाला, उनके आधे पैर लटक गए। वहाँ का जो डोम था, एक लठ मारा तो पैर दूसरे तरफ खिसक गए। ये था। जहाँ पे पार्थिव शरीर का ही आदर ना हो, वहाँ पे अघोरत्व कहाँ से होगा, अघोर कहाँ से होगा, कहाँ से होगा वो ऐसा माहौल जो साधनाओं से जोड़ता है, या जो एहसास कराता है कि मृत्यु अटल सत्य है। रत्ती भर भी वहाँ पे भाव नहीं आया, बल्कि ऐसा लगा कि कुछ है ही नहीं। यहाँ पे लोग खड़े हुए थे। इस कारण से भी ऐसा होता है क्योंकि शमशान जब शमशान होता है, जब तुम शमशान में अकेले होते हो या दुकेले होते हो या फिर टिकेले होते हो। लेकिन जब शमशान में 50 से लेके 100 से लेके 200 जिंदा लोग बैठे हों, तो वो शमशान कहाँ रहा, सेमिनार हो गया। और सेमिनार में शमशान का बोध थोड़ी होगा। शमशान एकांतता का सूचक है, एक ऐसी अवस्था का सूचक है जो आपको यह एहसास कराती है कि मृत्यु अटल सत्य है। अघोरी के पास खप्पर क्यों होता है, लोग क्या समझते हैं हमें नहीं है पता, लेकिन हमें हमारा पता है। हमारे पास जो हमारा खप्पर होता है, जब तो खप्पर जब हम लेते हैं हाथ में ऐसे खोपड़ी, तो हमें ये एहसास आता है कि अटल सत्य यही है। ये हाल विश्वनाथ तुम्हारा भी होगा, और जितने लोग हैं उन सबका ये हाल होगा। और यही हाल जब सबका होना है तो अहंकार कैसा। और जब ये अवस्थाएं अघोरी के अंदर घटित होती हैं, वही अवस्थाएं अघोरी के ऊपर अंकुश लगा के रखती हैं। अघोरी शमशान में इसलिए रहता है ताकि उसके अंदर निरंतर इस बात का बोध रहे कि शव नश्वर है। अघोरी खप्पर को रखता है ताकि उसको बोध रहे कि सत्यता यही है जीवन की। दूसरी अवस्था जो खप्पर होता है मुंड का, मुंड से बनाया जाता है, वो खप्पर एक पोर्टल का काम करता है, एक बूस्टर का काम करता है। जब वो खप्पर रखा जाता है तो उससे अतिप्त आत्माएं आकर्षित होती हैं, जिसमें सकारात्मक आत्माएं भी होती हैं, नकारात्मक आत्माएं भी होती हैं। सकारात्मक आत्माएं भी आती हैं, नकारात्मक आत्माएं भी आती हैं। अघोरी के पास इतना सामर्थ्य होता है कि वो दोनों तरीके की आत्माओं को कंट्रोल कर सकता है और दोनों तरीके की आत्माओं की इच्छाएं भी पूर्ण कर सकता है, दोनों को मुक्ति दे सकता है, दोनों से कार्य ले सकता है। वो किसी को बंधन नहीं डालता है, बंधन में नहीं करता है। लेकिन जैसे शहद को देख के मक्खियाँ आती हैं, मधुमक्खियाँ आती हैं शहद को देख के, वैसे ही खप्पर को देख के अतिप्त आत्माएँ, शक्तियाँ खिंची चली आती हैं, क्योंकि खप्पर, कपाल पंच तत्व का बोध है, उन 5 तत्व का बोध है, मनुष्य के ब्रह्मांड का बोध है। ब्रह्मांड की संज्ञा दी जाती है कपाल को, और उससे बहुत कुछ प्राप्त होता है। लेकिन उन्हें ही वो प्राप्त होता है जो उसको समझते हैं। जो नहीं समझते हैं उनके लिए वो काला अक्षर भैंस बराबर है, कुछ भी नहीं वो बदल सकते हैं। तो समभाव की अवस्था का बोध कराता है खप्पर। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग कैसे करते हैं हमें नहीं है पता, लेकिन जो ओरिजिनल खप्पर होता है तो उसमें जॉइंट होते हैं, क्योंकि प्रत्येक इंसान की खोपड़ी के अंदर जॉइंट होते हैं। उसमें अगर आप ऐसे लेके भी हाथ में शराब भरोगे ना, तो ज़रा देर बाद वो शराब निकल जाएगी, क्योंकि जॉइंट होते हैं। जॉइंट में से तरल पदार्थ बह सकता है, क्योंकि जब हमने पंचतत्व शोधन क्रिया की थी तो उस समय भी हमें उस
खप्पर को किसी प्लेट के अंदर रखना पड़ा था, और प्लेट के अंदर रखने के बाद फिर उसमें शिवलिंग स्थापित करके दारू चढ़ाई यानी शराब चढ़ाई, शराब के बाद भस्म चढ़ाई चिता की, ये सारी चीज़ें करी ताकि वो खप्पर में से बह ना जाए। तो प्लेट में भी एकत्रित हो गया था क्योंकि शराब खप्पर में से उसमें बह रही थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी अवस्थाएं होती हैं, तो इनको जब व्यक्ति समझता है तभी चीज़ें होती हैं। तो मेरा जो मानना यही है कि जब व्यक्ति ये चीज़ें समझ लेता है तभी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ की भी एक कहानी बताई जाती है, एक दृष्टांत था जो वहाँ पे केवट ने हमें बताया था कि वहाँ पे कुछ एक कहानी है माँ से जुड़ी हुई, महादेव से जुड़ी हुई, और माँ का वहाँ पे श्राप लगा था कि यहाँ पे लगातार चिताएं जलती रहेंगी, और फिर उसका श्राप के साथ साथ वहाँ पे एक तरीके से वरदान भी दिया था माँ ने। तो इस तरीके की अवस्था थी, इसलिए वहाँ पे लगातार चिताएं जलती रहती हैं, कभी रुकता नहीं है, वहाँ पे 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। और जहाँ पे लगातार चिताएं जलती रही हैं वही जागृत शमशान है। लेकिन जागृत शमशान होने के बाद भी वो शमशान तुम्हें जब ही फल दे सकता है जब वहाँ पे शून्यता हो, एकाग्रता हो, जनमानुष ना हो, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अलग अलग अवस्थाओं को लिए रहता है। हर व्यक्ति साधक नहीं होता है, हर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है अपने विचारों पे। अगर कोई कामुक व्यक्ति आके शमशान में बैठ जाएगा तो क्या होगा? कामुकता सोचेगा, सेक्स सोचेगा, गलत विचार सोचेगा, और क्या होगा? शमशान शमशान थोड़ी रहेगा, शमशान बन जाएगा गलत जगह का अड्डा, यानी कि गलत जगह का अड्डा आप कह सकते हैं, गलत लोगों का एक ऐसा अड्डा जहाँ पे गलत लोग रहते हैं। और जब गलत लोग जहाँ पे हैं तो वहाँ पे शून्यता कहाँ है? इसलिए जितने कम लोग होते हैं शमशान में उतना ज़्यादा अनुभव होता है। साधक होते हैं तब अनुभव होता है, लेकिन जब वो एक जनसाधारण के लिए हो तो वहाँ पे वो अनुभूति नहीं होती है। तो वहाँ पे कोई अनुभूति नहीं हुई। हमारे पास एक क्लिप है, उस समय हमने बनाया था वहाँ पे वीडियो, तो हम डालेंगे, आपको वीडियो में भी दिखा देंगे, आप देख लोगे। उस वीडियो में सब चीज़ें सामने आपको दिखेंगी, कितने सारे लोग खड़े हैं। तो इतने सारे लोग खड़े हुए थे और बिल्कुल ऐसा था जैसे सब कुछ जल्दी जल्दी करना है भाई, जल्दी जल्दी निपटाओ, जल्दी जल्दी चलो। आ रहे हैं लोग लाइन से, जैसे लोग एक समझ लीजिए आपके जैसे भाई जल्दी फ्री होना चाहते हैं लोग। तो ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए समझना बहुत आवश्यक है। और ऐसे शमशान में भी जाके अगर आप साधना करते हैं तो कुछ लाभ थोड़ी होने वाला है, कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा आपको इस चीज़ से। तो ये सारी की सारी बातें हैं तिवारी जी। पवन पाटिल जी, 36 लाख नवाण मंत्र के लिए आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। ये अगर आप सिर्फ अपने लिए करना चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए आप करना चाहते हैं तो 1.25 लाख के छोटे छोटे टुकड़े करते रहिए, लेकिन उसमें वो ऊर्जा नहीं बनेगी जो ऊर्जा एक बार के क्रम में 36 लाख जाप करने में जो ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा 1.25 लाख के नवाण मंत्र के अनुष्ठान करने से नहीं बनेगी। क्योंकि एक रिदम में, एक क्रम में किसी साधना को करना, किसी जाप को करना, उससे बनने वाली ऊर्जा को महसूस करना, वो अवस्था अलग होती है। और 1.25 लाख के छोटे छोटे अनुष्ठान, छोटे छोटे पुरस्चरण करना एक अलग चीज़ होती है। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें समझने की हैं। जय श्री महाकाल आलोक सिंह जी, जय श्री महाकाल जी। काजल जी, आपका प्रश्न क्या है? गुरु जी, शिवरात्रि के दिन थोड़ा गुस्सा बढ़ गया था, वो बस मन का भ्रम है या शिवरात्रि की साधना की वजह से था? देखिए काजल जी, जब हम साधनाएं करते हैं तो साधनाओं से क्या है कि ऊर्जा बढ़ती है। और जो आपने साधना करी थी वो विशेष साधना थी जो कि आपने रियल इंटरनल पावर में जुड़ के की थी। और उसमें ये है कि वो साधना सिर्फ शिवरात्रि के समय ही की जा सकती थी। अगर आपने वही करी थी तो भी ऊर्जा बनेगी, और अगर आपने और कोई किया था तब भी ऊर्जा बनेगी। तो इसमें क्या है कि जब ये जो ऊर्जा ज़्यादा बढ़ती है तो उससे ये होता है कि व्यक्ति का क्रोध बढ़ने लगता है। क्यों क्रोध इसलिए बढ़ता है? क्रोध बढ़ने का अर्थ होता है कि आप साधना की ऊर्जा को हजम नहीं कर पा रहे हैं। जब व्यक्ति हजम नहीं कर पाता है तभी व्यक्ति का क्रोध बढ़ता है। अधिकांशतः लोगों के साथ ऐसा होता है, जब वो हनुमान जी की साधना करते हैं तो हनुमान जी की साधना में उन्हें क्रोध ज़्यादा आने लगता है, क्योंकि हनुमान जी की ऊर्जा को वो सहन नहीं कर पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये कारण होता है, ये भ्रम नहीं है, वास्तविक है। देखो, वास्तविकता में हो रहे अनुभवों को
परीक्षण करने की कोशिश ना करें। वास्तविकता में हो रहे अनुभवों को आप नकार नहीं सकते हैं। ऐसे नकारने का अर्थ यही समझिए आप कि बिल्कुल अलग तरीके की चीज़ है, उसको नकार के आप अपना ही समय नष्ट करेंगे। तो उनको नकारना नहीं है, जो आप अनुभव कर रहे हैं आपके समक्ष वो चीज़ें हैं, तो उसको नकार कैसे सकते हैं आप, ये समझना बहुत आवश्यक है। और बस यही है कि इस तरीके से साधना करते अगर रहते हैं लोग तो उससे जीवन में बदलाव आता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अलग अलग चीज़ के लिए व्यक्ति को अलग अलग साधना करनी चाहिए। जैसा हमने बताया कि अगर शत्रु पक्ष से आपको समस्या है तो आप साधना करिए माँ बगलामुखी की। ज्ञान को वैराग्य को समझना है तो महादेव की आराधना करिए। ज्ञान को अगर आपको समझना है, आप अलग अलग कलाएं समझना चाहते हैं, आपका अगर संगीत में रुचि है तो आप माँ शारदा की आराधना करिए, साधना की उपासना करिए। कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका कम है, आप लोगों से आंखें मिला के अगर बात नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए भी आप शारदा माँ की साधना करिए, माँ सरस्वती की साधना करिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे कि आप आसानी से अपनी बात सामने वाले के प्रति रख पाएंगे। और सामने वाले के समक्ष जब आप बात रखेंगे तो सामने वाला उस बात पे एग्री भी करेगा। तो अलग अलग तरीके की साधनाएं होती हैं, समझना बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ज़्यादा अगर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, हर कोई साधक नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत आप जरूर करते रहें कि 21 माला ओम नमः शिवाय जाप करते रहें। आप रोज़ 21 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचेस मंत्र का आप जाप करते रहें। जब आप ये लगातार करते रहेंगे तो इससे ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, मन भी शांत रहेगा, सारी की सारी चीज़ें हैं। और साथ में आप रेयर इंटरनल पावर में जुड़ी हुई हैं काजल जी, तो आपके अभ्यास भी करवाने हैं आप लोगों के। रहस्यमय देवी आप साधना कर चुके हैं, साथ ही कॉम्बो ग्रुप में भी रहस्यमय देवी साधना करवाई जा चुकी है, तो कॉम्बो ग्रुप में भी अभ्यास करवाने हैं, रहस्यमय देवी के प्रैक्टिकल करवाने हैं। और इसके साथ साथ रूहानी ग्रुप में भी साधना देनी है, जैसा कि मैंने बताया था कि 1-2 दिन में साधना देंगे। आसुरी पद्धति है उसमें भी साधना देनी है। योगेश पद्धति में तो चलिए शास्त्री जी दे रहे हैं, न्यूनतम राशि में भी शास्त्री जी और गुरु जी हमारे दे रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो काम बहुत सारे होते हैं, इस वजह से व्यस्तता हो जाती है, बिजी हो जाते हैं, टाइम नहीं मिलता है। इसके साथ साथ कुछ अपने लिए भी वक्त निकाल रहे हैं कि हम ये है कि खुद के लिए भी करते रहें। क्योंकि बहुत पुरानी बात है, हम ऋषिकेश गए थे एक बार, तो वहाँ पे हमें एक मिले थे संत जी, बहुत ऊपर थे चोटी पे। तो वहाँ पे संत जी से मुलाकात हुई तो बताया हमने कि भाई ऐसे ऐसे है, तो बड़े खुश हुए, कह रहे आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। तो हमने बताया कि हाँ लोग जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तो उनकी एक बात हमें बहुत अच्छी लगी थी कि देखिए लोगों को तो जो आप सिखा रहे हैं लोग तो कर रहे हैं, लेकिन आप खुद भी करिए, उस चीज़ को करते जाइए। आप सिर्फ उनको सिखाने में अपना समय नष्ट ना करें, उनको तो सिखाएं ही, लेकिन अपने लिए भी आप वक्त निकालें, क्योंकि आपके साथ का आपके साथ है, उनके साथ का उनके साथ है। और इसके साथ एक और मैं आपको उन्हीं की बात याद आई, तो चलिए उनकी एक बात और मैं बता देता हूँ कि जैसा कि बहुत सारे लोगों का है कि संतों की बहुत सारी चीज़ें लोग देखते हैं, कई सारे संतों की वजह से संत समाज भी बदनाम हुआ है, कई सारे गलत लोगों की वजह से। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि देखिए जो तालाब में मछलियाँ होती हैं तो एक गंदी मछली होती है, ठीक है, लेकिन उसका गंदा वातावरण की वजह से या उसके चीज़ों की वजह से औरों पे भी असर पड़ता है, लेकिन अंदर तो सारे के सारे सही हैं। ये सब किनारे की मछलियाँ होती हैं। तो इस तरीके की अवस्थाएं होती हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो संत समाज में भी बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, सब कुछ है। एक और लोगों की जैसे बात याद आ जाती है तो हम उनके जवाब भी दे देते हैं। एक किन्हीं ने कमेंट किया था, कहा था कि आज के समय में कोई भी महापुरुष नहीं है, कहीं नहीं, बहुत सारे महापुरुष हैं, ज़रूरत है तो देखने की, ज़रूरत है तो देखने की। अंधे व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखाई दे सकता है, नेत्रहीन व्यक्ति कुछ भी नहीं देख सकता है, लेकिन अगर आपके पास नेत्र हैं तो आप सब कुछ देख सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अच्छे लोग या सिद्ध पुरुष मेरी नज़र में तो सबसे बड़े सिद्ध पुरुष वही होते हैं जो आपसे उच्चतम की अवस्था में है, वही सिद्ध पुरुष है। जब आप उस अवस्था को भेदन कर लेते हैं तो फिर वो नीचा हो जाता है आपसे, आप उस अवस्था को भेदन कर चुके, यानी अब आपको और ऊपर देखना चाहिए। तो जो लोग ये कहते हैं कि आज के टाइम में कोई नहीं है, आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है, आज के टाइम में वैसा कोई नहीं है, तो आप में कितनी गरिमा है, आपने कितना लोगों के लिए किया है। अगर आपने किसी को 4 रुपये दिए हैं तो आपसे 10 रुपये देने वाला भी व्यक्ति है और वो आपसे उच्च माना जाएगा, आप उसको अनुसरण करो। आप अगर किसी को कुछ भी नहीं देते हैं, कोई अगर 1 रुपये किसी को दे रहा है तो वो आपके लिए उच्चतम है, उसको अनुसरण करो।
क्योंकि अभी तुम वो नहीं बन पाए हो, जब तुम वो बन जाओगे तो उससे आगे का सोचो। तो ये सारी की सारी बातें हैं, समझने की बातें हैं। जब समझता है व्यक्ति तो जीवन में बदलाव आता है और सारी चीज़ें बदलती हैं। किरण भाई पटेल जी, देखिए टाइम तो देखिए आप लोगों के लिए निकालना ही होता है, लेकिन थोड़ी सी क्या है व्यस्तता हो जाती है, तो इस वजह से समय नहीं मिल पाता है। और ये जो लाइव ज्वाइन मेंबर्स का रखा हुआ है, तो इसमें क्या है कि ये हमने सोचा है कि सिर्फ इसको वही लोग ज्वाइन करें जो लोग वार्ता करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। क्योंकि जब पब्लिक में हम लाइव वीडियो बनाते हैं तो कम से कम 200 से 300 कमेंट आते हैं एक बार में ही, और 300 लोगों की बात का जवाब देना संभव नहीं है। और उससे लोगों को बुरा भी लगता है कि भाई हमारी बात का जवाब नहीं दिया, दूसरों की बात का जवाब दे दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो ये हमने इसलिए रखा है कि आप अपने प्रश्न पूछ सकें, बात कर सकें। और समय ज़्यादा होता नहीं है हमारे पास, तो ये है कि आप करें उन चीज़ों को, जो बताया जा रहा है उन चीज़ों को करें, उनसे आप लाभ लें, यही साधना है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। जब आप ये चीज़ समझेंगे तभी सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो आपको अपने अनुसार सोचना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन को बदलते हैं। ज्ञान बहुत सारी जगह पे है, लेकिन आवश्यकता है तो उस ज्ञान को देखने की, अपने अंदर आत्मसात करने की, अपने अंदर समाहित करने की। जब आप अपने अंदर ज्ञान को समाहित करना सीख जाते हैं तो स्वतः ही सारी की सारी अवस्थाएं आपके लिए बदलने लगती हैं, सारी चीज़ें बदलने लगती हैं। आप लोगों से परे होने लगते हैं, समाज से परे होने लगते हैं और विचारों से परे होने लगते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। झटका तो देखो लगता ही है, क्योंकि लोगों के सोचने का नज़रिया अलग है, लोग अलग तरीके से सोचते हैं। अब कौन क्या सोच रहा है, अगर आप ये सोचते रहेंगे तो समझिए फिर तो आप उलझे हुए हैं। सन्यासी को तो सुलझ जाना चाहिए, बैरागी को तो सुलझ जाना चाहिए। लोग क्या सोच रहे हैं इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन क्या सोचता है तुम्हारे विषय में इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम क्या सोचते हो इस बात से फ़र्क पड़ता है, तुम क्या हो इस बात से फ़र्क पड़ता है। यदि तुम सही हो, तुम्हारे विषय में सब गलत सोचते हैं तो सोचते रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ से। यदि तुम गलत हो और लोग तुम्हारे विषय में सही सोचते हैं तब भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसे? आपको। लेकिन उन्हें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो एक गलत व्यक्ति को अनुसरण कर रहे हैं। ये बातें हैं, ये चीज़ें हैं। आज के समय में लोग दिखावे को पसंद करते हैं, लोग दिख रही चीज़ को पसंद करते हैं। आदमी को उस अवस्था से लोग नहीं समझते हैं जिस अवस्था से उन्हें समझना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अंदर जो ज्ञान था, उन्होंने कम आयु में उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, और उन्हें जब लगा कि अब ये शरीर उनके लायक रहने लायक नहीं है, उनके योग नहीं है, शरीर में समस्याएं पैदा होने लग रही हैं या दिक्कत हो रही, या उन्हें ये शरीर छोड़ देना चाहिए, एक नई यात्रा पर निकलना चाहिए, समाधि में उन्होंने वो शरीर त्याग दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों का मानना यह है कि बहुत लंबी उम्र होती है, या तो ज्ञानी की बहुत लंबी उम्र होती है या फिर ज्ञानी की बहुत छोटी उम्र होती है। ज्ञानी की उम्र कभी बीच की नहीं होती है। तो ये समझने वाली बातें हैं, जीवन को बदलने वाली बातें हैं। बहुत कुछ है इन बातों के अंदर, लेकिन उनके लिए जो समझना चाहते हैं, उनके लिए जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए जो जीवन में उतार रहे हैं अपने, बहुत कुछ प्रकृति से आपको मिल रहा है, ज़रूरत है तो उसको उतारने की। लोग उलझे हुए हैं, कौन से देवता बड़े हैं, कौन से देवता छोटे हैं। उन सब चीज़ों से सुलझ जाना ही, उन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाना ही ज्ञान की अवस्था है। तो आपको चाहिए कि आप उन चीज़ों से ऊपर उठें, अपने जीवन को बदलें, जो चीज़ की ज़रूरत है आपके जीवन में उस चीज़ को आप अपनाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब देंगे हम अपनी वाणी को विराम। और भी जितने सारे लोग देख रहे हैं, तो यही चीज़ है कि आप अपने जीवन को बदलिए, और हम यही चाहेंगे कि आप अपने अंतर मन से चीज़ को समझने की चेष्टा करें, बाहरी चीज़ों में ना उलझें। क्योंकि जब आप बाहर देखते हैं तो इंसान आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। और यही एक कारण है कि आप ये नहीं समझ सकते हैं कि साधु के भेष में जो व्यक्ति आपके समक्ष है वो सिद्ध है, साधक है, साधु है, अघोरी है, या फिर वो कोई और है, या फिर चोर उचक्का, या फिर डाकू है। क्योंकि आप तो बाहर के कपड़ों से देख रहे हैं, कपड़ों से नहीं, ज्ञान से देखिए। ऐसे बहुत सारे संत आपको मिल जाएंगे जो चोला नहीं ओढ़े हैं,
जो काले वस्त्रों में नहीं हैं, जो भगवा वस्त्रों में नहीं हैं, जो किसी गद्दी पे बैठ के आपको ज्ञान नहीं देते हैं, वो अपनी नौकरी भी कर रहे हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, एक नॉर्मल जीवन जीते हैं, लेकिन उनकी बातें बहुत गहरी हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में उतार रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में उतारा है, स्वयं को छुपा के रखा हुआ है। तो ऐसा ज्ञान अगर आपको कहीं से मिलता है, उसको ग्रहण करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। ज्ञान का अर्थ ही ये होता है कि आप अपने जीवन को बदल सकें। जब आप अपने जीवन को बदल लेते हैं तभी कुछ अद्भुत होता है आपके जीवन में, आपको एक नया पड़ाव दिखाई देता है। तो प्रकृति का नियम है परिवर्तन होना, चीज़ें होना। हम क्यों बदल रहे हैं ये हम समझ रहे हैं। हमारी करी हुई कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि फालतू की है, यूं ही हो जाने वाली बात नहीं है। हम हर चीज़ गुणा भाग करके, समझ के, सोच के ही करते हैं। हमारे द्वारा की हुई प्रत्येक गतिविधि को हम सोच समझ के करते हैं। आज कुछ हमने बदला है अपने जीवन में, तो अब हम और कुछ भी बदलेंगे। आज हमने एक दूसरी स्टेज पे पहुंचने की अवस्था बनाई है, हम दूसरी स्टेज पे पहुंच गए हैं, तो चीज़ें बदल गई हैं। आज की जो अवस्था है तो वो समझने की है कि आप कैसे उसको समझते हैं। आज कितनी तारीख है? आज 28 तारीख है। 28 तारीख को आप कैलकुलेट करेंगे, 2 और 8 मिला के 10 होते हैं, और 10 में से 0 हट जाते हैं तो 1 बचता है। 1 नंबर परमात्मा का होता है। यानी अब समय आ गया है परमात्मा से जुड़ने का, अब समय आ गया है कुछ नया करने का, अब समय आ गया है अपने आप को दोबारा से अपग्रेड करने का। जितना किया अब समय आ गया है आगे का करने का। हम जो बोल रहे थे पंचतत्व शुद्धि क्रिया के बाद हमारी आगे की क्रियाएं बाकी हैं, 60 चक्र रहस्य भेदन क्रिया बाकी है, वो क्रियाएं करने का समय आ चुका है। अब 3 का नहीं, अब 2 का समय आ चुका है। शिवकेशी के साथ ही हमें करनी है वो क्रियाएं। तीसरे का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि तीसरे का रोल था जब तक वो रहस्य को समझ सकता था। जब रहस्य को और ज्ञान को व्यक्ति ना समझ सके, परमात्मा द्वारा दिए हुए कर्तव्य को ना समझ सके, तब आपको स्वयं ही आगे बढ़ना चाहिए। आप बैठ नहीं सकते हैं किसी के इंतजार में। तो ये एक नवीन यात्रा शुरू हुई है, और ये यात्रा आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ अद्भुत लेके आएगी, क्योंकि हम जब अपग्रेड होंगे तो हम आपको आगे की अवस्थाएं बताएंगे। जैसा कि पहले भी आप लोग वीडियो देखते थे, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो शायद उस समय जुड़े थे जब हमारे 10,000 के आसपास सब्सक्राइबर हुआ करते थे। उस समय हमने पंचतत्व शुद्धि क्रिया नहीं की थी, तो उस समय का ज्ञान अलग था। उस समय हम विशुद्ध अघोर में नहीं आए थे, हम अघोरी नहीं बने थे। उस समय का ज्ञान अलग था। उसके बाद ये क्रियाएं करने के बाद हमारा ज्ञान बदल गया था, हम अपग्रेड हो गए थे, हमारी अवस्थाएं बदल गई थी, हमारे समझाने के तरीके बदल गए थे, हमारी पावर बढ़ गई थी, हमारे जीवन को देखने के तरीके बदल गए थे। इसी तरीके से अब एक बार दोबारा समय आ चुका है उन क्रियाओं से भी पार जाने का, दोबारा समय आ चुका है दोबारा से अपग्रेड करने का। अब हम फिर से अपने आप को अपग्रेड करेंगे और फिर से नई अवस्थाओं को समझेंगे, और जब हम उनको समझ लेंगे तो आप लोगों की समक्ष उन चीज़ों को भी उजागर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग समझें कि रहस्य किस तरीके से आते हैं रहते हैं। रहस्य रुकते नहीं हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे रहस्यों का तो रहस्य किन्हीं और को चुन लेंगे। अगर आप वफादार हैं परम के प्रति तो वफादार रहेंगे अगर आप, तो आपको लगातार एजेंट बनाए रहेंगे, वो आगे बढ़ाते रहेंगे। नए एजेंट तैयार हो रहे हैं, पुराने एजेंट रिटायर होने वाले हैं, लेकिन अभी रिटायरमेंट में समय लगेगा, अभी इतनी जल्दी रिटायर्ड नहीं होने वाले हैं। लेकिन उस काम को करना बहुत ज़रूरी है जिस काम के लिए परमात्मा ने भेजा है, समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप बन तो जाते हैं एजेंट बनने के बाद आप वो दायित्व तो नहीं निभा पाते हैं, तो आपके साथ फिर कुछ अलग होता है। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं आप उसके विरोधी बन रहे हैं। ये चीज़ें समझना बहुत आवश्यक है। और ये चीज़ें होने के बाद, पंचतत्व शुद्धि क्रिया के होने के बाद, पिंडदान होने के बाद, अघोरी बनने के बाद बहुत सारी शक्तियाँ खुली, आसुरी पद्धति खुली, आसुरी लक्ष्मी माँ के निकुंबला स्वरूप के मंत्र मिले, धूम विलोचन गणपति के विषय में पता लगा, महावीर भैरव जी के विषय में पता लगा, बहुत सारी शक्तियाँ खुली। तो अब जब और आगे की क्रियाएं होंगी तो और भी बहुत सारी शक्तियों के विषय में आपको जानकारी प्राप्त होगी। अज्ञात बाबा के विषय में भी जब ही पता चला था। तो इस तरीके की और भी शक्तियां जो इंतजार कर रही हैं हमारी पात्रता का, क्योंकि ऐसा नहीं है अघोरी बन जाने से ही ये नहीं है कि आप पूर्ण हो गए हैं, इसके आगे भी यात्रा है। अघोरी के आगे के भी पड़ाव होते हैं,
और आगे बढ़ते रहना होता है, बढ़ते रहना होता है, बढ़ते रहना होता है। आज्ञा चक्र खुल गया है, लेकिन खुल जाना ही पर्याप्त थोड़ी है, खुला रहना पर्याप्त है। खुला रहे, शक्ति धारण कर लेना बड़ी बात नहीं है, शक्ति धारण करके टिके रहना बड़ी बात है। और टिके आप जब ही रहेंगे जब आप उस चीज़ को गहराई से समझेंगे। तो ये सारी बातें हैं, ये आप सभी के लिए हैं, आप सभी को भी समझनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उन चीज़ों से लाभ लेना चाहिए। डेविड तिवारी जी, आपका क्या प्रश्न है? मैं एक बार आपका प्रश्न देख लेता हूँ। आपका है, गुरुजी 3-4 दिन पहले ब्रह्म मुहूर्त में सपना देख रहे थे। देखिए, सपने के विषय में हम आपको नहीं बता पाएंगे। सपने का समझना है तो शिवकेशी जी को आप पूछ सकते हैं, या फिर आप 9354745460 इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, तो शिवकेशी जी से पूछ के एक बार बता देंगे, क्योंकि सपने का वही बता पाएंगी। काजल जी का कहना क्या है? गुरुजी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मेरे ससुराल में मुझे कोई पसंद नहीं करता है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं सही हूँ। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सही हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपके पास उपाय है तो आपको वो करना चाहिए। आप बगलामुखी माँ के मंत्र का जाप करिए, उससे चीज़ें आपके कंट्रोल में आएंगी। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उससे ये है कि जो प्रतिरोध आपका हो रहा है वो नहीं होगा और सारी चीज़ें रुकने लगेंगी। इसके साथ साथ ऊर्जा का भी बहुत महत्व होता है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि कल ही एक हमारे पास केस आया था, दिल्ली का ही केस है, तो उसमें बिल्कुल अलग तरीके का केस था। उन महिला के ऊपर बहुत सारी चीज़ें थी। तो उस समय क्या था कि जब वो आई थी तो उनके आने से पहले हमें कवच खोलना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे जहाँ पे हम रह रहे हैं यहाँ पे हम चारों तरफ एक कवच लगा के रखते हैं, ताकि कोई भी ऐसी एनर्जी ना आ सके जो डिस्टर्ब करे आपके विचारों को, आपके थॉट्स को, और आपको वो चीज़ें ना करने दे जो आप करना चाहते हैं। तो हमने वो कवच खोल दिया था ताकि वो अंदर आ सकें और उनके साथ एनर्जी भी वो अंदर आ सकें जिनको हमें रिमूव करना है या ठीक करना है। तो उसके बाद होने के बाद, खुल जाने के बाद कवच के, जब वो चले गए, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें महसूस हुई, बहुत सारी एनर्जी महसूस हुई, जो एनर्जी नेगेटिव ही थी, पॉजिटिव नहीं थी। और ये नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आई? अपने आप से आई, क्योंकि वो तो आसपास घूम ही रही हैं, हर जगह घूम रही हैं, और उन्हें दिखता है कि हाँ यहाँ शहद है, चलो चलो। जब कोई साधक या सिद्ध या फिर कहीं पे शक्ति का स्थान होता है, यानी कि कहीं पे उन्हें लगता है कि यहाँ पे ऊर्जा है, तो वो वहाँ खिंची चली आती हैं। उन्हें लगता है यहाँ पे कोई मुक्त कर सकता है, लेकिन मुक्ति ही चाहें तब भी सही है। मुक्ति के साथ साथ उत्पात भी दिखाती हैं। और उसके साथ फिर हमने ये किया कि रात्रि में ही कल बैठ के दोबारा से क्लीनिंग करके दोबारा से कवच लगा दिया, सब कुछ बढ़िया हो गया। और इसके पहले भी यही चीज़ हो रही थी, शाम को 6 बजे नींद आ जाना, शाम को 4 बजते ही नींद आने लगना, काम में मन न लगना, चलो बाद में कर लेंगे, एक आलस की अवस्था, ये सब ऊर्जा का भी खेल है। तो ये ऊर्जाएं भी करती हैं ऐसा, और ज़्यादातर जिनके घर में ऐसी चीज़ होती है वो एनर्जी की वजह से होती है। और चूँकि उनके घर पे कोई कवच तो लगा नहीं होता है, कोई एनर्जी तो है नहीं जो रोक सके उन चीज़ों को, इस वजह से चीज़ें होती हैं। तो ये मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा विस्तार में। तो ये चीज़ें भी अगर व्यक्ति रोकता है तो बहुत लाभ मिलता है इनके रुकने से। करते रहिए आलोक जी, गायत्री मंत्र साधना, हनुमान चालीसा करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रमोद जी, आपका प्रश्न क्या है? गुरुजी जय श्री महाकाल, आपके माथे पर जो तीसरे नेत्र की जगह है, देखिए चोट लगी हुई है, कोई तीसरा नेत्र नहीं है, ये चोट लग जाने की वजह से हुआ था, बचपन में ही चोट लग गई थी यहाँ पे। तो आप कुछ भी कह लीजिए, बस यही था सारा कुछ। तो ये है कि आप अपने जीवन को बदलिए, इन सब बातों से अपने जीवन में उतारिए, लाभ लीजिए इन चीज़ों से, और एक सही तरीके से इन चीज़ों को करके अपने जीवन को बदलने की कोशिश करिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोग साधना क्षेत्र में सफल हों, आप जो भी चाहते हैं वो चीज़ें आपके जीवन में घटित हों, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, आप अपने जीवन में सफल हो सकें। आदेश। जय श्री महाकाल।